हेलो बच्चों, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों अपने अध्ययन कर रहे थे ओलेरिकल्चर का, और अब आप कहोगे सर उसमें कौन सा पार्ट था। पार्ट नंबर बच्चों अपने पास था 10th। ओके, 10वां पार्ट था और इस 10वें लेक्चर में पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। ओके, यानी कि कुकुरबिटेसी क्रॉप का अध्ययन पूरा कर रहे थे। और ये कुकुरबिटेसी वर्ग बच्चों ओलेरिकल्चर में सबसे बड़ा वर्ग है, और इसमें इसलिए इसका क्या किया है, दो पार्ट में अपने कंप्लीट करेंगे। और ये लेक्चर किन के लिए लाभदायक होने वाला है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बच्चों ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? सिटी पार्क के सामने रायसी नगर है। और आपको यहाँ पर क्या दिए गए हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जेट, आईसीआर, बीएचयू के जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं पूरे वर्ष भर के लिए, तो वो भी बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप गुणवत्ता के साथ नहीं समझौता चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। अब अपने पास बच्चों फर्स्ट नंबर पार्ट में अपने बात कर चुके थे वाटरमेलन, मस्क मेलन के बारे में, और उसी क्रम को नेक्स्ट बढ़ाते हुए बच्चों आज अपने कौन सा क्रॉप कर रहे हैं, यानी कि पार्ट में 3rd नंबर कर रहे हैं। और वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन था, जनरल पॉइंट थे कुकुरबिटेसी के, वो अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर कुकुरबिटेसी का नहीं देखा है तो पहले बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट देखें, उसके बाद में ये सेकंड लेक्चर देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि खीरा को क्या कहेंगे बच्चों? कुकुम्बर कहेंगे, कुकुम्बर कहते हैं। ओके सर, चलो ये बच्चों किस प्रकार का होता है? ये इस प्रकार का रहता है। आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या है? तो बॉटनिकल नेम बच्चों कुकुमिस सेटाइवस है। बॉटनिकल नेम यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों? कुकुमिस सेटाइवस है। क्या है? कुकुमिस सेटाइवस। और जनरली मैं बता देता हूँ कि कुकुरबिटेसी वर्ग में यदि बॉटनिकल नेम आता है तो लगभग को बच्चों का क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा। बॉटनिकल नेम याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिपीटिशन करना पड़ेगा। अब आप कहो सर ये किस कुल का प्लांट है? तो बच्चों ये किस कुल का है? कुकुरबिटेसी या कुष्मांड कुल का प्लांट है। तो इसकी फैमिली बच्चों कौन सी हो गई अपने पास? फैमिली हो गई बच्चों कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी हो गया। या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कुष्मांड कुल, कद्दू वर्गीय कुल है, कुष्मांड कुल की सब्जी है। ओके सर। अब देखो बच्चों खीरा का उत्पत्ति स्थान क्या था? खीरा का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो इसका बच्चों ओरिजिन पैलेस क्या रहेगा? ओरिजिन पैलेस क्या होगा? भारत होगा। ओके, और किसका बताया था? और अब आप कहो सर परवल का, पॉइंटेड गार्ड का, किसका बताया था बच्चों? पॉइंटेड गार्ड का, पॉइंटेड गार्ड। ओके, और ये बच्चों क्या था इसमें? ये एक लिंगी क्रॉप है। ये क्या है? एक लिंगी क्रॉप है, ठीक है ना। पॉइंटेड गार्ड बताया, ईव गार्ड बताया, चोचो बताया, ये सब क्या है? एक लिंगी प्लांट है। इसलिए इनको क्या दिया जाता है? स्टार दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सर। अब देखो बच्चों इसमें अपने पास क्रोमोसोम नंबर कितनी है? इसमें क्रोमोसोम नंबर 14 पाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती है, ठीक है। 14 और किस में रहेंगे? और बच्चों अपने पास देखो बाजरा, ठीक है, बाजरा हो गया। उसके बाद में मटर हो गया, इसमें 14 हो गया। उसके बाद में यदि बात करें तो गुलाब में 14 हो गया। तो इस प्रकार भी आप कंपैरिजन के साथ याद कर सकते हैं। चलो अब इनमें अपने पास 14 हो गया। फिर देखो 22 मोस्ट ऑफ कुकुरबिटेसी कुल में क्या होती हैं, यानी मोस्ट ऑफ कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी वेजिटेबल है 22 होती हैं। 24 किन में रहेगा? 24 तरबूज, खरबूज। तो खरबूज में कितना होता है बच्चों? 24 होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 40 अपने पास किस में रहेगा? 40 टिंडा में। 40 क्रोमोसोम नंबर किस में रहेगा? टिंडा में। और 40 किस में रहते हैं यदि बात करें अपने? तो और बच्चों सोयाबीन में, मूंगफली में और आम में रहते हैं। तो बस इतना आप याद कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। खाने योग्य भाग इनका क्या रहता है? फल होता है। खाने योग्य भाग क्या है? फल है।
तो कुकुम्बर या खीरा, वानस्पतिक नाम कुकुमस सटाइवस, फैमिली कुकुरबिटेसी या कुसुमांड, ओरिजिन पहले से बच्चों भारत होता है। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम संख्या की बात करें 2n बराबर कितना हो गया 14, और खाने योग्य भाग बच्चों क्या हो गया फल हो गया। चलो अब यहाँ बच्चों 3 स्टार दे दिया मैंने। खीरा में जिब्रेली कमल, या आपको लिखा मिलेगा Ga3 जिब्रेली कमल व सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बच्चों किसको बढ़ावा देते हैं, नर पुष्प को बढ़ावा देते हैं, नर पुष्प को बढ़ावा देते हैं। और अपने मेल फ्लावर को कौन बढ़ावा देते हैं, लंबे दिन व अधिक तापमान कुकुरबिटेसी में। और यदि बात करें ऑप्शन की तो लॉन्ग डे लंबे दिन व, और कौन बढ़ावा देगा, हाई टेम्परेचर ओके। अधिक तापमान नर पुष्पों को बढ़ावा देता है, कम तापमान और अधिक आर्द्रता है वो फीमेल फ्लावरों को बढ़ावा देता है। ओके सर। चलो इथेरेल है तो इथेरेल मादा पुष्पों को बढ़ावा देता है, इथेरेल क्या है, मादा पुष्पों को बढ़ावा देते हैं। वहीं ऑप्शन दिया जाए तो कम तापमान व अधिक आर्द्रता भी मादा पुष्पों को बढ़ावा देता है। चलो खीरे में मोनोसियस पुष्प होता है, मोनोसियस का अर्थ क्या हो गया बच्चों, द्विलिंगी ठीक है। मोनोसियस खीरा क्या है, द्विलिंगी प्लांट है। परंतु आपको दिया जाए एक लिंगी डायोसियस तो आप कहोगे सर परवल हो गया, इवगोर्ड हो गया, इवगोर्ड ठीक है, परवल, इवगोर्ड या चोचो, ये सब क्या है बच्चों, ये है अपने पास एक लिंगी, ये क्या है एक लिंगी। ओके सर। खीरा में कड़वापन किसके कारण होता है बच्चों, मेटाजीनिया के कारण, मेटाजीनिया इफेक्ट देखा जाता है। मेटाजीनिया क्या होता है सर, मेटाजीनिया हमारे को ध्यान नहीं है बच्चों, पराग कणों का, यानी फल पर देखो, फल पर पराग कणों का प्रभाव, पराग कणों का प्रभाव ठीक है, फल पर पराग कणों का प्रभाव क्या होता है, मेटाजीनिया होता है। और किस में होता है बच्चों, और ये क्रिया या देखा जाता है खजूर में। और यदि जीनिया की बात करें, जीनिया संबंधित है बच्चों मक्का में, किससे रिलेटेड है, मक्का में। तो मेटाजीनिया का संबंध है खजूर में, खीरा में, और जीनिया का संबंध है बच्चों मक्का में। ओके इतना आप याद करना। रसायन, अब देखो कड़वापन का कारण ये था, मेटाजीनिया प्रभाव के कारण होता है, और रसायन किसके कारण होता है, कुकुरबिटेसी के कारण होता है। यह क्या है बच्चों, खीरा क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, खीरा क्या है बच्चों, नॉन क्लाइमेट्रिक है। अब आपको क्या बताया था, खरबूज एक क्लाइमेट्रिक था, खरबूज क्या था बच्चों, क्लाइमेट्रिक था। और बाकी जितने भी वेजिटेबल हैं यानी कि अपने पास कुकुरबिटेसी कुल के हैं वो सभी क्या रहेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक होंगे। बस इस एक चीज़ को याद कर लेना। ओके सर। चलो विश्व में सर्वाधिक खीरा का अचार प्रसिद्ध है। देखो विश्व में सर्वाधिक अचार किसका प्रसिद्ध है, खीरा का है। भारत में बात करें, भारत में सर्वाधिक तो बच्चों कच्चा आम जिसको क्या कहेंगे बच्चों, केरी ओके, उसका प्रसिद्ध होता है। और बात करें अपने पास, आपको एक बताया था कि जापान में टैंकोन अचार, जापान में टैंकोन अचार को क्या कहते हैं बच्चों, पिकल कहते हैं। तो जापान में टैंकोन अचार बनाया जाता है किससे बच्चों, मूली से। किससे बनाया जाता है, मूली से। जिन बच्चों ने अभी अपने पूरे लेक्चर नहीं देखे ओलेरिकल्चर का, तो मैं थोड़ा सजेशन करूंगा कि आप सभी लेक्चर देखें, आपको क्लास पसंद आएगी, 100% पसंद आएगी। और आप साथ के साथ नोट्स मेंटेन करते रहें। यदि आप हमारे साथ बने हैं और बने रहेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आपको बाजार में किसी भी जगह कोई भी बुक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जितना करवाया जाता है बस उतना ईमानदारी से सफिशिएंट तरीके से बस पढ़ लेना। 100% आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो भारत को खीरा का क्या कहते हैं बच्चों, घर कहा जाता है। और किन किन का घर कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है, मसालों का घर भी कहते हैं। किन को बच्चों,
भारत को। ओके। खीरे की जापानीज लॉन्ग ग्रीन स्ट्रेट एट बच्चों कई बार इस प्रकार लिखा मिल जाता है, स्ट्रेट एट। फिर आप कहोगे सर ने तो लिखा है नहीं। पूसा संयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूसा संयोग डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि किसकी वैरायटी खीरे की है। ये शीतोष्ण जलवायु की किस्में, जापानीज लॉन्ग ग्रीन स्ट्रेट एट पूसा संयोग। ओके। पूसा संयोग बच्चों क्या है, प्रथम संकर किस्म भी है, प्रथम संकर किस्म भी है, ध्यान रखना, फर्स्ट हाइब्रिड है इसका। चलो, कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरबूज के बाद सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है बच्चों, खीरा है। परंतु यदि वाटर कंटेंट की बात करें, वाटर कंटेंट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होता है, खीरा में, उसके बाद में तरबूज का बात नाम आएगा। पूरे क्यूकरबिटेसी में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट किसमें होता है, खीरा में होता है। भारत में पॉली हाउस व ग्रीन हाउस के अंतर्गत सर्वाधिक यही उगाया जाता है, तो कौन सा है, खीरा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ओके सर। खीरा में 96.4% पानी पाया जाता है, जो सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक है। तो इसको बच्चों क्या दे दिया, स्टार दे दिया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके सर। अब देखो खीरा क्या है बच्चों, डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी पादप है, पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है। और दिवस निष्प्रभावी में बात करें तो बच्चों सूरजमुखी डे न्यूट्रल प्लांट है। भिंडी आपका क्या रहता है, डे न्यूट्रल प्लांट है। कपास आपका क्या रहता है, डे न्यूट्रल प्लांट है। कपास, सूरजमुखी, भिंडी ये डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। उपयुक्त तापमान की यदि बात करें तो 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए उपयुक्त रहता है। सीड रेट की बात करें तो बच्चों बीज दर 2 से 2.5 किलोग्राम, खीरा की सर 2 से 2.5 किलोग्राम, तरबूज की आपको बताया था ना कि 3.5 से 5 किलोग्राम। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। किसकी बताया, तरबूज की। और आप लेक्चर देखिए पूरा, क्योंकि अभी अपने ये भी लेंथ क्रॉप है ना, लेंथ लेक्चर होने वाला है, तो आपको इसमें पूरा डिटेल से करवाया जाएगा। बुआई का समय बच्चों क्या रहेगा, फरवरी मार्च। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जायद की क्रॉप रहती है, जायद सीजन की क्रॉप रहती है कुकुरबिटेसी कुल की। ओके सर। ज्यामिति इसमें डेड इंटू में 0.5 मीटर। यहाँ बच्चों क्या रहता है, रोड टू रोड डिस्टेंस होती है, ये अपने पास प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। ओके सर। पूसा संयोग, ये अपने पास क्या आ गया, पूसा संयोग। यहाँ पर देखो प्रथम संकर किस्म है, गायनोसियस किस्म है। ओके सर। जापानीज लॉन्ग ग्रीन एक्स्ट्रा अगेती किस्म, ये आपको थोड़ी सी इनकी विशेषता याद करनी पड़ेगी, जापानीज लॉन्ग ग्रीन। सर अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों कंफ्यूजिंग के लिए, क्या दिया जाता है आपको बता देता हूँ। बीकानेरी ग्रीन, बीकानेरी ग्रीन किसकी रहेगी बच्चों, टिंडा की। किसकी रहेगी, टिंडा की। जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन किसकी रहेगी, आपका आंसर पालक की रहेगी। किसकी रहेगी, पालक की रहेगी। यहाँ देखो जापानीज लॉन्ग ग्रीन, ये अब आप कहोगे सर ये किसकी रहेगी, खीरा की रहेगी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, खीरा कुकुम्बर की पढ़ रहे हैं। ओके सर। पाइन सेट, अब देखो इसमें यदि 2 वेराइटी ही आपको याद करना पड़े तो पूसा संयोग व पाइन सेट याद कर लेना। इन दोनों में से और ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। बालम खीरा, शीतल हो गया, हिमांगी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि अर्का शीतल, अर्का शीतल, अर्का शीतल बच्चों किसकी रहती है, टमाटर की रहती है। किसकी रहती है, टमाटर की। ठंड क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। पूसा उदय हो गया। ओके, पूसा बरखा। और यदि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि बरखा, या आपको दिया जाता है T9, ये बच्चों किसकी रहेगी, उड़द की रहेगी। ठीक है ना, उड़द की वैरायटी रहती है बरखा T9। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। वैसे बरखा को क्या कहते हैं बच्चों, बरखा को नाम दिया जाता है RBU 38, RBU 38 दूसरा नाम होता है बरखा का। ये वैरायटी किन की है, उड़द की है। परंतु T9 व बरखा डायरेक्ट पूछा जाता है उड़द की। पूसा बरखा किसका हो गया बच्चों, किसका हो गया, खीरा का हो गया। ओके सर। अब देखो अपने पास लौकी, नेक्स्ट क्रॉप अपने पास कौन सी आ गई सर, आज ही करवाएंगे क्या बच्चों, सिंपल है। कुकुरबिटेसी कुल से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं
कि कुकुरबिटेसी नहीं पढ़ना और सभी पढ़ लेंगे, कुकुरबिटेसी नहीं पढ़ना और सभी पढ़ लेंगे। बच्चों डरो मत, डर के आगे जीत है। ओके, तो यहाँ पर देखो बोटल गार्ड क्या रहेगा, लौकी या इसको क्या कहते हैं बच्चों, घिया, क्या कहते हैं, ये इस प्रकार का रहता है। ओके सर, ये राउंड प्रकार का भी होता है, ये अपने पास लॉन्ग प्रकार का हो जाएगा याद। हाँ सर हो जाएगा, आप पढ़ा रहे हैं, होगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ओके बच्चों, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, इसका बॉटनिकल नेम होता है अपने पास लेजिनेरिया सिसेरेरिया। सर याद करना होगा कि, हाँ बच्चों याद करना होगा, बहुत प्यारा नाम है लेजिनेरिया सिसेरेरिया। अब बस एक बार आप दिल लगा कर देखें एग्री हब के साथ, ठीक है ना। वानस्पतिक नाम क्या हुआ, लेजिनेरिया सिसेरेरिया। आप कहो सर इसका कुल क्या हुआ, कुल बच्चों ये सभी किस में आती है, कुकुरबिटेसी या कुष्मांड कुल की वेजिटेबल है। किस में आती है, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी होगी। उत्पत्ति स्थान क्या हो गया बच्चों, भारत हो गया। सर अभी आपने पढ़ाया था किसका, खीरा का, और किसका है बच्चों, परवल का, और किसका है, परवल का भारत है। ओके ठीक है, एक अपने पास क्या रहता है, ट्राइकोसेंथस डायोका, ठीक है ना, ट्राइकोसेंथस का नाम भी भारत रहेगा। ओके सर, इसमें बच्चों अपने पास क्रोमोसोम नंबर क्या है, 22 है। जनरली क्या रहता है, सामान्यतः सभी कुकुरबिट्स का क्या रहेगा, 22 रहेगा। किन को छोड़कर, खीरा को छोड़कर। खीरा में कितना था सर, खीरा में 14 था। खरबूज में कितना है, खरबूज में बच्चों 24 हैं। और आपको याद रख लेना टिंडा में कितने हैं सर, 40 हैं। इनके अलावा ज़्यादातर क्या रहेगा, 22 ही रहेगा। ओके सर, अब देखो लौकी से रेत से रहित कार्बोहाइड्रेट तैयार की जाती है, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी तैयार की जाती हैं। और बोटल गार्ड से क्या तैयार किया जाता है बच्चों, यानी कि यहाँ देखो ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत रहते हैं। और अपने पास क्या है, राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं ना, यदि पढ़ते हैं राजस्थान जीके का सामान्य ज्ञान, तो उसमें वाद्य यंत्र भी पढ़ा जाता है। देखो लोक वाद्य पढ़ते हैं ना, तो लौकी से वाद्य यंत्र व साधुओं के कमंडल भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बच्चों, कमंडल भी बनाए जाते हैं। ओके, तो ये इसमें वाद्य यंत्र बनाने में काम आता है। यह पाले के प्रति बच्चों कुकुरबिट्स में संवेदनशील क्रॉप रहती है। लौकी के बुआई के 55 से 75 दिन में तुड़ाई योग्य हो जाती है, यानी कि ये 55 से 75 डे आफ्टर सोविंग तुड़ाई के योग्य हो जाती है। ओके, और इसको कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है, अपरिपक्व अवस्था में ही तोड़ा जाता है, ध्यान रखना। बीज दर यानी कि सीड रेट 3.5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। पौधरोपण से दूरी 2.5 इंटू में 0.75 मीटर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब बात करें अपने पास यहाँ पर खाने योग्य भाग, तो ये क्या रहता है, फल। इसमें अपने पास बच्चों कुकुरबिटेसी का फल प्रकार क्या होता है, फल प्रकार क्या होगा। अब आपको सर अभी तो आपने बताया था पीपो। ओके सर, कन्फ्यूजिंग किसके साथ होंगे, ज़्यादातर बच्चे हो जाते हैं किसके साथ, पोम किसका रहता है बच्चों, सेब का। ओके सर, चलो कुष्मांड कुल की फसलों में कम उपजाऊ मृदा, अधिक तापमान, बड़े दिन, नर फूलों की संख्या को बढ़ावा देते हैं। देखो कुष्मांड कुल की फसलों में कम उपजाऊ मृदा होती है। ओके, ये उपयुक्त रहती है। अधिक तापमान, बड़े दिन, नर फूलों की संख्या को बढ़ावा देते हैं। तो अभी आपको पूरा कंसेप्ट बताया था कि यदि अपने पास लॉन्ग डे है, लंबे दिन है और हाई टेम्परेचर है, तो ये किन को बढ़ावा देंगे बच्चों, ये अपने पास नर फ्लावर को बढ़ावा देंगे। किसको, नर फ्लावर को बढ़ावा देते हैं। ओके, हो जाएगा याद, हाँ सर हो जाएगा। यदि बात करें खीरा में नर फ्लावर को, तो आपको रसायन बताया था अपने पास जिब्रेलिक एसिड प्लस आपका AgNO3 था। ओके, इथेरेल था, वो मादा पुष्पों को बढ़ावा देता है। लौकी से बच्चों क्या बनाया जाता है, कोफ्ता व पेठा तैयार किया जाता है। स्टैकिंग, अब इसमें स्टैकिंग की क्रिया रहती है। स्टैकिंग सर सहारा देना, हाँ बच्चों देखो इसमें ये जब इसमें प्रोडक्शन होता है तो अपना प्लांट वजन झेल नहीं पाएगा, तो इनको एक सहारा दिया जाता है इस प्रकार। तो ये स्टैकिंग क्रिया भी लौकी से संबंधित है। और किस में रहती है बच्चों, और अपने पास स्टैकिंग संबंधित है केला से। और किससे, केला से होती है स्टैकिंग। और सर बात करें वेजिटेबल में तो टमाटर से।
टमाटर में भी स्टैकिंग क्रिया अपनाई जाती है। किन में अपनाई जाती है? इनडिटरमिनेट टाइप के होते हैं ना, अनिर्धारित वृद्धि वाले, उनमें अपनाई जाती है। बुआई का समय सर ये फरवरी मार्च यानी जायद की क्रॉप है। हाँ बच्चों जायद की क्रॉप है। ओके सर, जून जुलाई में भी कर सकते हैं। चलो हो गया। लौकी की महत्वपूर्ण किस्में बच्चों, पूसा, मेघदूत। ये बच्चों इसका क्या रहता है? प्रथम संकर किस्म रहता है। क्या रहता है? प्रथम संकर किस्म। मेघदूत यदि बात करें तो ब्रिंजल की रहती है। मेघदूत बात करें तो ब्रिंजल की हो जाएगी। सम्राट, सम्राट बच्चों अत्यधिक उपज वाली है। यदि बात करें पंत सम्राट, पंत सम्राट, पंत सम्राट भी किसकी रहती है बच्चों? ब्रिंजल की हो जाती है। ब्रिंजल बैंगन की हो जाएगी। ओके। पूसा नवीन, ये दोनों ऋतुओं में यानी खरीफ व जायद दोनों में हो जाएगा। पूसा मंजरी बच्चों किसकी है? अपने पास बसंत में उगाई जाती है, लौकी की है। बात करें मंजरी गोटा, मंजरी गोटा, ठीक है ना, तो ये भी किसकी हो जाएगी? ये भी अपने पास ब्रिंजल की हो जाएगी। सर इस प्रकार बैंगन और अपने लौकी को यदि कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए। हाँ बच्चों कंपैरिजन करके पढ़ना चाहिए। अन्य वैरायटियों में बात करें तो बच्चों पंजाब कोमल किसकी हो गई? लौकी की हो गई। पंजाब कोमल किसका हो गया? इसका हो गया। यदि बात करें पूसा कोमल, पूसा कोमल, तो बच्चों पूसा कोमल किसका हो जाता है? चौड़ा का हो जाता है, चौड़ा का हो जाता है। ओके। वहीं बात करें अर्का कोमल, अर्का कोमल, अर्का कोमल बच्चों किसकी हो जाएगी? राजमा की। सर इतनी याद कैसे रहती है आपको ना बच्चों? आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीटिशन करना पड़ेगा। जो चीज़ें आज पढ़ रहे हैं उसको 3 दिन बाद रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, और आप जब सो रहे हैं उससे पहले अगले दिन का क्या बनाएं? शेड्यूल बनाएं कि कल के दिन में मेरे को कौन सा छोटा टारगेट अचीव करना है। छोटे छोटे टारगेट यदि आप अचीव करेंगे तो एक दिन बड़ा टारगेट हासिल हो जाएगा। बस आपके दिमाग में जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं वो टारगेट आपका होना चाहिए। हर टाइम याद होना चाहिए कि मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहीं पहुँचूँगा। ओके। पूसा सुपीरिया, पंजाब लौंग, अर्का बहार, ये वेराइटियाँ किसकी रहती है बच्चों? पूसा सुपीरिया। सर सुपीरिया से याद आ गया लौकी। हाँ उनको क्या पसंद है? लौकी पसंद है बच्चों। ओके सर। या लौकी को सुपीरिया पसंद है, यूँ सोचें कि लौकी को क्या है? सुपीरिया पसंद है, तो पूसा सुपीरिया हो गया। पंजाब लौंग, अर्का बहार, पूसा समृद्धि। अब यहाँ देखो लौकी को सुपीरिया पसंद है, लौकी फिर सुपीरिया को क्या मिल गई? प्रसिद्धि मिल गई, समृद्धि मिल गई। ओके, तो पूसा समृद्धि याद हो जाएगा। पूसा समर प्रोलिफिक, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ बच्चों। ये आपको कंफ्यूजिंग करेगा, किसमें? ब्रिंजल से वेराइटियाँ रहती हैं उनमें कंफ्यूजिंग करेगा। तो पूसा समर। हरित हो गया बच्चों, हरित, हरित किसकी है बच्चों? लौकी की है। हरित किसकी होगी बच्चों? लौकी की है। वहीं देखो बच्चों अर्का हरित, अर्का हरित, अर्का हरित वेराइटी आएगी वो किसकी हो जाएगी बच्चों? करेला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? करेला। बिटर गार्ड की हो जाएगी। ये किसकी है? बोटल गार्ड की है। ये किसकी है? बोटल गार्ड की है। तो आपको यदि एग्री के साथ पढ़ रही है ना तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा एग्जाम भी है। वैसे इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सभी करवाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। पूसा संदेश नई किस्म है बच्चों। अब देखो बिटर गार्ड, करेला। सर ये होता है कि हाँ बच्चों इस प्रकार का फ्रूट होता है। ओके सर। चलो बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? मेमोर्डिका चेरेंशिया, मोमोर्डिका चेरेंशिया, मोमोर्डिका चेरेंशिया। सर लेजिनेरिया सिसेरेरिया जो बोटल गार्ड का था, हाँ अभी पढ़ कर आए ना। ओके। क्या है बच्चों इसकी फैमिली? फैमिली है अपने पास कुकुरबिटेसी कुष्मांड कुल की है। ओरिजिन बच्चों क्या है? भारत है। सर भारत किस किस का बता दिया आपने? खीरा का, परवल का, ओके, लौकी का। तो ये बच्चों ज़्यादातर क्या है? इसी का ही है। करेला का क्या है? करेला, करेला का बच्चों क्या हो गया? भारत हो गया। हाँ सर खीरा परवल लौकी करेला, खीरा परवल लौकी करेला क्या हो जाएगा बच्चों? उत्पत्ति स्थान भारत हो जाएगा। सर भारत इतना सारों का आ गया। हाँ चलो क्रोमोसोम नंबर बच्चों, सर आपने तो बताया था कि बस ज़्यादातर क्या होता है? 22 होता है। खरबूज में 24 होता है। टिंडा में 40 होता है। बस इतना याद करना होगा। तुरई में यदि तोरई की बात करें तो 26 होता है। ओके सर। खाने योग्य भाग फल है बच्चों। इसका खाने योग्य भाग क्या है? फल है।
अब देखो बच्चों, अपने पास देखो आयरन का प्रमुख स्रोत माना जाता है क्या, ये अपने पास करेला। सब्जियों में करेला में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आयरन व विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह मधुमेह रोगियों के लिए और रक्त से संबंधित रोगों के लिए भी बच्चों बहुत गुणकारी है। ओके सर। करेला की पाचन क्षमता बच्चों अधिक होती है, डाइजेस्टिव जल्दी हो जाता है। सीड रेट इसकी कितनी रहेगी बच्चों, 4.5 से 6 किलोग्राम रहेगी। सर बोटल गार्ड की पढ़ कर आए थे ना, 3.5 से 6 किलोग्राम। सर अपने तरबूज की पढ़ कर आए थे ना, हाँ बच्चों 3.5 से 5 किलोग्राम। ओके बच्चों, इस प्रकार याद करना होगा। कड़वाहट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर्मोडीसिन। ओके, मोर्मोडीसिन के कारण। मेमोडिका चेरेंशिया, मेमोडिका चेरेंशिया नाम याद हो जाएगा तो कड़वाहट याद हो जाएगी। कड़वाहट सर क्या कहते हैं, पुंजेंसी। ओके, कड़वाहट। उपनाम बच्चों क्या कहेंगे, बालसमपियर कहेंगे। इसका उपनाम क्या है, बालसमपियर। आयरन व विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अर्का हरित, अर्का हरित हो गया ना, हाँ सर। करेला की हरित अभी आपने बताया था, हाँ सर। हरित बच्चों किसकी है, बोटल गार्ड की। किसकी है, बोटल गार्ड की। ओके, हो जाएगा याद, हाँ हो जाएगा। पूसा दो मौसमी, पूसा दो मौसमी बच्चों, 2 मौसम में करेला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, करेला 2 मौसम में लगाया जाता है। अब देखो बच्चों, दिया जाए पूसा 2 फसली, 2 फसली, पूसा 2 फसली। सर 2 फसल आ गया ना, तो फसल कौन सी है, चवड़ा चल रही है बच्चों, यूं याद रखें। पूसा 2 फसली क्या हो गया, चवड़ा हो गया। अब दिया जाए पूसा मौसमी, पूसा मौसमी, पूसा मौसमी। सर पूसा मौसमी भी है क्या, हाँ बच्चों ग्वार की है। किसकी है, ग्वार की है। तो अब तीनों याद हो जाएगा ना कि पूसा 2 मौसमी करेला, पूसा 2 फसली किसका हो गया बच्चों, चमड़ा, पूसा मौसमी गवार। सर आप इस प्रकार पढ़ाएंगे क्या, हाँ बच्चों, क्योंकि कंपटीशन है ना, कंपटीशन आसान नहीं है, पर हर एक बच्चे में यदि वो चाहे तो एबिलिटी है कि वो फाइट कर सकता है। ऐसा कहें कि फाइट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बस जुनून होना चाहिए, फाइट हो जाएगा। चलो, यानी आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक नहीं करना है। कहते हैं ना कि जेट क्रैक कर दिया, क्रैक क्या होता है बच्चों, क्रैक तो तोड़ना है। ओके, तोड़ेंगे नहीं, अपने क्वालिफाई करेंगे। ओके सर, पूसा विशेष आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो क्वालिफाई तो करेंगे। ओके, कोयम्बटूर लॉन्ग, कोयम्बटूर लॉन्ग, पूसा विशेष। पूसा विशेष बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। करेला क्या है, विशेष है, हाँ सर करेला विशेष है ना, कई बार ही बनता है ना सर, हाँ कई बार ही बनता है। तो यूं याद करें बच्चों, वैसे बनाने को तो डेली बना सकते हैं, परंतु ये ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। पूसा विशेष है, करेला विशेष है, पूसा विशेष है, करेला विशेष है, याद रखें। MDU1 हो गया, कोंकण तारा हो गया। तारा, तारा की जैसा दिखाई दे रहा था ना, कोंकण तारा फ्रूट दिखाया था, हाँ सर तारा के जैसे दिखाई दे रहा था, कोंकण तारा हो गया। फूले ग्रीन गोल्ड हो गया। ओके सर। काशी उर्वशी हो गया। प्राइड ऑफ गुजरात हो गया। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है प्राइड ऑफ इंडिया, ज़्यादातर एग्जामिनर के दिमाग में क्या आता है, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया बच्चों किसकी रहती है, सर कैबेज की बताया था। किसकी, कैबेज की बताया था, कैबेज यानी पत्ता गोभी की। पूसा मुक्ता व प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा मुक्ता व प्राइड ऑफ इंडिया किसकी रहती है बच्चों, कैबेज की रहती है। प्राइड ऑफ गुजरात, सर गुजरात करेला। ओके सर। सर ये होता है क्या, कद्दू, हाँ बच्चों ये होता है कद्दू, पंपकिन। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, पंपकिन, हाँ इसी प्रकार। इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या होगा, कुकुरबिटा मोस्टाटा, कुकुरबिटा मोस्टाटा। बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, कुकुरबिटा मोस्टाटा। ओके सर, कुकुरबिटा मोस्टाटा। फैमिली इसकी क्या होती है, फैमिली बच्चों ये कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करता है। किससे, कुकुरबिटेसी से। ओरिजिन प्लेस इसका क्या रहेगा, मैक्सिको, मैक्सिको या पेरू दिया जाता है। यदि ये नहीं मिलेगा तो आपको ट्रॉपिकल अमेरिका मिलेगा, ट्रॉपिकल अमेरिका, हाँ सर हमारे को याद आ गया। पेरू में बच्चों एक इंस्टीट्यूट भी है, CIP। सर फुल फॉर्म क्या रहेगा बच्चों, इसका याद कर लेना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। कहाँ स्थित है, लीमा पेरू में, लीमा पेरू में स्थित है। ओके, ये सर हमारे को इंटरनेशनल याद करवा दिया, क्या इंस्टीट्यूट, हाँ बच्चों क्या नाम है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। ओके सर।
चलो अब अपने पास बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 40, किसमें? कद्दू में 40। कद्दू में क्या हो गए? 40 हो गए। ओके, यहाँ बच्चों टिंडा में नहीं था, कद्दू में था, ये कद्दू में था। फल अपने पास खाने के बाद बीज दर 6 से 8 किलोग्राम। काशी फल या सीताफल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काशी फल या सीताफल कहते हैं। बुआई का समय जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कद्दू का प्रमुख कीट माना जाता है रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल, रेड पंपकिन बीटल। ओके, ये क्या होता है? रेफिडो पल्पा, रेफिडो पल्पा फोइनिकुलस। रेफिडो पल्पा फोइनिकुलस इसका क्या रहता है बच्चों? नाम रहता है। सर याद करना पड़ेगा? हाँ, याद करना पड़ेगा। अपरिपक्व फलों से बच्चों क्या बनाया जाता है? येरुसेरी नामक प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्या? ये येरुसेरी नामक प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके सर, येरुसेरी। हाँ, एक देखो बच्चों, पत्ता गोभी से पूछा था। पत्ता गोभी से, पत्ता गोभी से क्या बनाया जाता है? तो पत्ता गोभी से बनाया जाता है बच्चों शोकार्ड। क्या बनाया जाता है? शोकार्ड बनाया जाता है। ये अपने पास किस में आया था? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2018 वाली वैकेंसी में आया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। पत्ता गोभी से क्या बनाया जाता है? शोकार्ड नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। येरुसेरी किससे बनाया जाता है? कद्दू से बनाया जाता है। तो ये नई चीज़ें हो सकता है कुछ बच्चों की ना पढ़ा हुआ हो, तो याद होना चाहिए। यह मूत्राशय की समस्या व दर्द निवारक के रूप में काम में लिया जाता है। ओके, ये इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फॉस्फोरस तथा पोटास का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या बच्चों? कद्दू। ओके सर, इसके भंडारण क्षमता अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों से क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। अन्य से क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। चलो, ये क्या है अपने पास? लॉन्ग डे, यानी कि इसमें भी दीर्घ दिवस हैं, तो वो किसको बढ़ावा देगा? नर पुष्पों को बढ़ावा देगा। फूल खुलने का समय बच्चों जनरली आपको बता दिया था कि 6 अपने पास क्या होता है? देखो, अपने पास 4 से 6 AM होता है ना, 4 से 6 AM होता है, या 6 से 8 AM बताया था। ओके, उसमें अपवाद आपका एक लौकी था, बोतल गार्ड। प्रमुख किस्मों की बात करें तो बच्चों इसमें अर्का चंदन हो गया, अर्का सूर्यमुखी। देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? अर्का सूर्यमुखी जब आएगा ना एग्जाम में, तो जब आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सूरजमुखी कर देंगे, सूरजमुखी। जैसे अब आपको मैं बताऊं कि जेट 2019 में ये क्वेश्चन आया था। किसमें? जेट 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ज़्यादातर बच्चों ने क्या कर दिया? सूरजमुखी कर दिया। तो अर्का सूर्यमुखी बच्चों किसकी है? अभी दिमाग में बिठा लें कि ये किसकी है? पंपकिन की है, पंपकिन की है। ओके सर, चलो पूषा विकास। ओके, पूषा विश्वास। तो इसमें आप मेनली 2 वेराइटी याद करें, पूषा विश्वास, पूषा अलंकार, अर्का सूर्यमुखी, इनको मत भूलें। टिंडा, सर ये होता है क्या टिंडा? हाँ बच्चों, इसको अपरिपक्व, इसको पका कर नहीं, पकाया नहीं जाता, अपरिपक्व फल ही खाया जाता है, अपरिपक्व फल ही तोड़ा जाता है। ओके सर। हाँ, ये बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है आप बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना। ये क्या होता है बच्चों? टेंड्रिल, टेंड्रिल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतान। इसकी सहायता से ये क्या? इसकी सहायता से इसकी बेल ऊपर चढ़ती है या किसी का सहारा लेती है। किसकी? इसकी सहायता से। ओके, चलो सर बायोलॉजी आप करवाओगे क्या? नहीं बच्चों, हम नहीं करवाते, वैसे करवा सकते हैं। बॉटनिकल नेम क्या हो गया बच्चों? सिट्रुलस वल्गेरिस। किसका? टिंडा का, सिट्रुलस वल्गेरिस। वहीं दिया जाए बच्चों सिट्रुलस लेंटस। हाँ सर, सिट्रुलस लेंटस कहीं ना कहीं पढ़ा है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तरबूज का। हाँ, तरबूज का बच्चों बॉटनिकल नेम क्या होता है? सिट्रुलस लेंटस होता है। ओके सर। कुल कुकुरबिटेसी से हो गया, ओरिजिन प्लेस भारत हो गया, टिंडा का क्या हो गया? भारत हो गया बच्चों। सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, आपने स्टार लगा दिया तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इन पॉइंटों पर बच्चों विशेष ध्यान देवें। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ये। चलो, बुआई का समय फरवरी मार्च हो गया। महत्वपूर्ण किस्मों की बात करें, बीकानेरी ग्रीन बच्चों किसकी है? टिंडा की। सर अभी आपने बताया था ना जोबनेर ग्रीन, जोबनेर ग्रीन बच्चों किसकी है? जोबनेर ग्रीन बच्चों पालक की है। किसकी है? पालक की हैं।
बीकानेरी ग्रीन किसका हो गया, टिंडा हो गया। ओके, दिल पसंद, दिल पसंद बच्चों टिंडा का है। और वहीं दिया जाए दिल खुश, सर दिल खुश हो गया किससे, अंगूर से बच्चों, अंगूर की वैरायटी है। ओके सर, इशार सिलेक्शन हो गया बच्चों, हरका टिंडा हो गया, हाँ बच्चों हो गया। तो ये वैरायटियाँ रहती है। सर पोमोलॉजी का भी याद करना पड़ेगा बच्चों, सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये है अपने पास बच्चों पॉइंटेड गार्ड, और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि ये अपने पास क्या है, डायोसियस हैं, डायोसियस हैं, यानी कि ये क्या है रहेगा, एक लिंगी रहेगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि कुकुरबिटेसी में एक लिंगी प्लांट कौन सा है, पॉइंटेड गार्ड है। तो ये अपने पास बॉटनिकल नेम ट्राइकोसेंथस डायोका, ट्राइकोसेंथस डायोका। कुल क्या हो गया बच्चों, कुकुरबिटेसी, कुल क्या हो गया, कुकुरबिटेसी हो गया। ओरिजिन प्लेस इसका क्या रहेगा, भारत रहेगा सर। प्रवर्धन इसका किससे रहता है, रूट कटिंग, रूट कटिंग, रूट कटिंग बच्चों जड़ कलम द्वारा होता है, जड़ कलम द्वारा होता है। ये मेन, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करनी है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हो गए, 22 हो गए। ये अपने पास क्या रहेगा, डायोसियस या एक लिंगी पादप रहेगा, बहुवर्षीय प्लांट है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, किंग ऑफ गॉड्स कहते हैं, गॉड्स यानी कि गॉड्स का ये राजा है। बुआई का समय फरवरी मार्च हो गया। सीड रेट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगी, 20 से 25 किलोग्राम। और सर ये किसकी रहती है बच्चों, पालक की इतनी होती है, पालक की 20 से 25 किलोग्राम। और रिजका और मेथी में कन्फ्यूजिंग हो तो बच्चों रिजका व बरसीमें होते हैं, तो इसकी रिजका की भी कितनी होती है, 20 से 25 किलोग्राम होती है। बरसीम की 25 से 30 किलोग्राम हो जाएगी। 10% इसमें बच्चों नर प्लांट आवश्यक होते हैं। लगभग 100 दिनों में ये परिपक्व हो जाता है। और वेराइटीज़ की बात करें बच्चों, इसमें स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, बिहार शरीफ, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, बिहार शरीफ, ये वेराइटियाँ रहती है। ओके, अब बात करें बच्चों रिच गोल्ड, ये क्या है अपने पास, चिकनी खुरदरी तोरई, ये क्या है, खुरदरी तोरई। लूफा एक्यूटेंगुला, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, लूफा एक्यूटेंगुला। सर आज सभी करेंगे क्या, हाँ बच्चों सभी करेंगे, क्योंकि डर को भगाना है, डर के आगे जीत है। ओके सर, कुल क्या रहेगा इसका, कुष्मांड कुल की वेजिटेबल है। ओके सर, इनमें देखो अपने पास उत्पत्ति स्थान भारत हो गया। क्रोमोसोम नंबर आपको याद करना होगा, किसमें 26 है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 26। और सर 26 किस में होते हैं बच्चों, तिल में होते हैं। और किस में होते हैं, देसी कपास में होते हैं। सर आप कपास ही लिख देते डायरेक्ट बच्चों, कपास देसी कपास में होते हैं। वहीं अमेरिकन कपास में कितने होंगे, अमेरिकन कपास में होते हैं बच्चों क्रोमोसोम नंबर 52। ओके सर, ठीक है। चलो, बुआई का समय फरवरी मार्च हो गया। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम। सर सभी याद करनी है, हाँ बच्चों टेबल फॉर्म दे रखा था ना फर्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तो वो पहले फर्स्ट देखें, उनमें आपको सीड रेट दे रखा है। उन्नत किस्मी बच्चों पूसा नसदार, सतपुतिया, कोमल हरिता, कोमल हरिता। ओके सर, कोमल हरिता अलग अलग बताया था ना, हाँ बच्चों। अर्का हरित किसका बताया था, करेला का, ठीक है। को 1 को 2 सुरेखा, सुरेखा हो गया। चलो अब अपने पास चिकनी तोरई। सर ये इस प्रकार की होती है क्या, हाँ बच्चों ये इस प्रकार की रहती है चिकनी तोरई। देखो इसका प्लांट, ओके सर, इसका नाम स्पंज गार्ड इसको कहते हैं, स्पंज गार्ड। तो इसका लूफा सिलेंड्रिका, स्पंज गार्ड से सिलेंड्रिका। हेलो, चलो यहाँ पर अपने पास कुल कुकुरबिटेसी हो गया। ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या रहेगा, भारत हो जाएगा। ओरिजिन पैलेस क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है। बस सर हमारे को नाम नाम ही याद करना है कि हाँ बच्चों नाम नाम ही आपको याद करना है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बुआई का समय, सीड रेट सब सेम ही हो गया ना, उन्नत किस्मी। चलो इसमें हरिता शंकर की समय, शंकर की समय। देखो अर्का हरिता लिखा था ना, सॉरी कोमल हरिता लिखा था, हाँ सर कोमल हरिता, कोमल हरिता। चिकना, चिकनी तोरई नहीं, खुरदरी तोरई, खुरदरी तोरई। और ये अपने पास क्या था, ये अपने पास हरिता,
चिकनी तोरी। ओके, बस पूसा चिकनी, पूसा सुपीरिया। सर पूसा सुपीरिया अभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया था ना। हाँ, पूसा सुपीरिया बच्चों। और किसका था? बॉटल गार्ड का था, बॉटल गार्ड का था। पूसा समृद्धि भी था। हाँ सर, आपने कहा था कि लौकी को सुपीरिया पसंद है या सुपीरिया को लौकी पसंद है ना। हाँ बच्चों, इस प्रकार थोड़ा सा ट्रिक से याद हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स मेंटेन करें प्लीज़। ओके, और इन नोट्स का क्या करें? रिवाइज करें। और यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन बेंच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। और यदि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप संस्थान के ये दिए गए नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।